अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक बहुत ही कॉमन किस्म की और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना बहुत ही ज़रूरी, अक्सर भाई मुझसे पूछ रहे होते हैं जनाब परिंदे ग्रोथ नहीं कर रहे, अंडे नहीं दे रहे, उम्र पूरी हो चुकी है लेकिन ढांचा बने हुए हैं, तो उसकी वजह क्या है। आज मैं आपको ना इंशाल्लाह बेसिक जो सिल्की और पॉलिश, ख़ास तौर पे ये दो ब्रीड्स हैं सिल्की और पॉलिश, जिनके साथ ही हमेशा अगर आप सिल्की लवर हैं, पॉलिश लवर हैं, जिस तरह मुझे सिल्की बहुत पसंद है, तो आज ना इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा कि ये एक चीज़ अगर आप नोट हमेशा इसका ख्याल रखें तो इंशाल्लाह मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका बर्ड सोकड़े में नहीं जाएगा, कमज़ोर नहीं होगा, और इंशाल्लाह जो है ना आपका बर्ड्स टाइम के ऊपर एग लेइंग शुरू करेगा और सेहत बनाएगा। मेन चीज़ क्या होती है। अच्छा, ये जो मसला मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली आता ही सिर्फ पॉलिश और सिल्की के अंदर है। हैवी बफ, ये सारे बर्ड्स इससे मुस्तशना हैं। ब्राह्मा, ये लाइट सुसेक्स, इन ब्रीड के साथ इतना मसला ये नहीं आता। ये मसला आता ही है सिर्फ़ और सिर्फ सिल्की के साथ आता है और पॉलिश के साथ आता है। वो मसला क्या है। अब जिस तरह मैंने ना अभी आधे बर्ड्स मेरे सिल्की के बाहर घूम रहे हैं, आधे ये देख रहे हैं, आधे ये अंदर पड़े हैं, काफ़ी सारे अंदर भी हैं। मसला क्या आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि इनकी उम्र पूरी हो गई है लेकिन ये एग लेइंग शुरू नहीं कर रहे। तो मैंने ये चीज़ देखी कि ये एग लेइंग क्यों नहीं। आज मैं फारिग था तो मैंने एक एक बर्ड को पकड़ के जब उसका मुआयना किया तो एक एक बर्ड को जुएँ डली हुई हैं। अच्छा, मेन चीज़ ये होती है जब आपका बर्ड टांगों से बैठ जाता है, चलना फिरने में लागर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, सोकड़े का शिकार हो जाता है, उसकी बेसिक वजह ये है कि आपका बर्ड को जुएँ डली हुई हैं। अगर आपने सिल्की और ये पॉलिश रखे हुए हैं, ख़ास तौर पे सर्दियों में जो बर्ड्स को सबसे ज़्यादा जुएँ डलती हैं ना, वो सर्दियों में डलती हैं। और एक दो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वो एहतियात कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स को जुएँ नहीं डलेंगी। एक ये कि जहाँ पर आपने बर्ड्स रखे हुए हैं ना, वो जगह बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। आपने बिल्कुल उसमें नमी नहीं आने देनी। अपना जब बुरा देखते जाएँ कि उसमें नमी आ गई है तो फ़ौरन से उसको जो बुरादा है ना उसे चेंज कर दें। दूसरी चीज़ कि जब आपका अगर फ़र्ज़ करें जुएँ पड़ गई हैं, फिर क्या करें। फिर गर्मियों में तो ये होता है कि हम उनको स्प्रे कर लेते हैं, और या फिर पानी के अंदर वो बहुत सारी मिलती हैं, दवाई डाल के उसको डिप करते हैं। और उसके सर्दियों में ये काम आपने बिल्कुल नहीं करना। सर्दियों में कभी भी आपने अपनी मुर्गी के ऊपर स्प्रे नहीं करना, कभी भी मुर्गी को नहलाना नहीं है, वरना वो अगर जुओं से तो वो शायद कुछ अरसे बाद मरे, तो वो उससे जो आप नहलाएंगे या उसके ऊपर स्प्रे करेंगे उससे फ़ौरन से आपकी मुर्गी को नज़ला, ज़ुकाम, रेशा और ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी और वो फ़ौरन से एक्सपायर हो जाएगी। तो आज मैं आपको बताता हूँ फिर आपने करना क्या है। आप जिस तरह ये देख रहे हैं, जब इनको जुएँ डलती हैं ना, इनके पर इस तरह गिरते हैं, इस तरह इनके पर गिर रहे होते हैं। ये सुस्त खड़ी होती हैं, खाना पीना नहीं कर रही होती हैं, बस ऐसे सुस्त होकर कोनों में खड़ी जाती हैं और वज़न सारा गिरा देती हैं, हड्डियों का ढांचा बन जाती हैं, सीने की हड्डी बाहर निकल आती है। तो मैंने आज क्या किया है, ये देख रहे हैं, ये कोपेक्स पाउडर है, सबसे बेस्ट हल है। सबसे बेस्ट हल आपकी जुओं को मारने का ये है पाउडर। थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिस तरह मेरे लिए काफ़ी सारे बर्ड्स हैं, एक एक बर्ड को पकड़ के पाउडर डालना मुश्किल है, लेकिन आप इसको केज वाइज में, अब हर एक के पास इतने बर्ड्स तो नहीं होते, लेकिन जिस तरह मेरा होता है कि मैं केज वाइज कर लेता हूँ कि आज एक केज के बर्ड्स को पाउडर डालूंगा। फिर आपने एक और काम करना है, जब आपने इनको पाउडर डालना है तो इन्हें बाहर खुला छोड़ देना है, खुला छोड़ना है, और जो आपका इनका केज है उसका सारे का सारा बुरादा निकालना है, नया बुरादा डालना है, तब बर्ड्स आपको अंदर छोड़ने हैं, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि वो जो जुएँ होती हैं वो ऑलरेडी बुरादे में शामिल होती हैं जब आप इनके ऊपर डालेंगे भी ना। अच्छा, एक और चीज़ ये देख रहे हैं, जिन बर्ड्स को जुएँ डली होती हैं ना, वो ऐसे छुप छुप के कोनों में घुस के बैठते हैं, ऐसे छुप छुप के डरते हैं, कोनों में बैठते हैं। ये भी अगर आपका बर्ड इस तरह कोनों में छुप के बैठ रहा है, आप उसको चेक कर लें, लाजमन 100% मैं शॉर्टली से कह सकता हूँ उससे जुएँ डली होंगी। तो अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा था, जब भी आपके बर्ड्स को जुएँ डल गई हैं तो आपने जब नया पाउडर डालना है, एक तो उन्हें खुला धूप में छोड़ देना है ताकि जितनी जुएँ हैं वो मर के बाहर गिर जाएँ। दूसरी बात, जब आपने इनको वापस पिंजरे में शिफ्ट करना है तो इनका बुरादा चेंज करना है, बुरादा चेंज करके नया बुरादा डाल के तब अपने बर्ड्स को आपने वापस पिंजरों में छोड़ना है। और ये अक्सर आपने हर महीने में 1.5 महीने बाद आपने बर्ड्स को लाजमी चेक करना है कि आपके बर्ड्स को जुएँ तो नहीं डली हुई। ये बहुत ही कॉमन किस्म की प्रॉब्लम है बर्ड्स के अंदर, और बहुत ही, और 100 मैं आपको कह रहा हूँ ना, हमेशा आपके बर्ड के सोकड़े का, टांगों से बैठने का वजह ही पीछे ये होती है कि उसे जुएँ पड़ गई होती हैं। अब ये जुएँ इनका सारा खून चूस लेती हैं, सारा, इतना ये खाते नहीं हैं जितना जो जुएँ हैं ना इनका निकाल लेती हैं। तो इसलिए ये एक छोटी सी मैंने आप इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने भाइयों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो ये मौसम इस तरह का चल रहा है। सारे भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि वो अपने बर्ड्स को लाजमी चेक करें, उन्हें देखें कहीं उन्हें जुएँ वगैरह तो नहीं डली हुई हैं। अगर जुएँ डली हुई हैं तो लाजमन उनका जो है ना, ये पाउडर ला के, कोपेक्स पाउडर बेस्ट ऑप्शन यही है, बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप ये कोपेक्स पाउडर इस्तेमाल करें।
तो इंशाल्लाह आपको जो है ना फ़ाका होगा और जो आपका बर्ड्स है वो हेल्दी होगा, एक्टिव होगा। मज़ीद कोई भी आपका इस बारे में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।